शुभ प्रभात सभी को। एक बार फिर से सुबह के प्रोग्राम में आपके साथ मैं हाजिर हूं। डेली ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आप लोगों के जो मुद्दे रहते हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूं। हफ्ते में पूरे 7 दिन हमारा ये प्रोग्राम रहता है। आज संडे का दिन है। संडे के दिन जो हमारा ये प्रोग्राम लगभग 15 से 20 मिनट का रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप जुड़िएगा, क्योंकि संडे के दिन सभी लोग जो अपने घरों में रहते हैं, छुट्टी का दिन रहता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा किया जाए। यानी 15 मिनट का होता है तो 5 मिनट और इसमें बढ़ाए जाएं और ऐड किए जाएं। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। डेली ये प्रोग्राम हम सुबह सुबह आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों की खिदमत के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है, ताकि आप लोगों की खिदमत जो की जाए। तो आप जुड़िएगा। कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, इसीलिए ये प्रोग्राम है ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। डेली हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपको हमारा जो सहयोग करना है, अपने जो कमेंट के माध्यम से मुद्दे हमारे साथ रखने हैं, ताकि उन मुद्दों को हम जो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उसके बारे में गौर करे। यानी जो भी आपका मसला रहता है, अगर मौसम के हवाले से बात करें तो आज के दिन मैं चिन्हाव रीजन की बात करूं तो ख़राब मौसम है, बादल हैं और बारिश के लिए भी जो बताया गया है कि बारिश हो सकती है या पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कल के दिन भी मौसम पूरे दिन भर ख़राब रहा, हालांकि हल्की धूप भी थी, लेकिन आज के दिन अभी की मैं बात करूं तो काफ़ी ख़राब मौसम है। और पहाड़ों के ऊपर इस समय जहां तक मैं आपको जानकारी दूं तो बर्फबारी हो रही है। कीर्ति शर्मा, जय सिया राम भाई, जय श्री राम, आपको भी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सुबह सुबह आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने इलाके का नाम बता दीजिएगा, कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि हम उसके ऊपर बात कर पाए। हम कोशिश करते हैं कि हर एक कमेंट का जो जवाब दिया जाए, हर एक कमेंट को जो पढ़ा जाए, इसीलिए हमने ये सुबह का प्रोग्राम रखा है, ताकि हर किसी के मसले के ऊपर जो डिस्कस की जाए। तो आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, अपने मसले जो हमारे साथ शेयर करने हैं, ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएं। तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ अपनी बात शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे तक यानी सरकार तक आपकी बात पहुंचाएं। डेली हमारा प्रयास रहता है कि लोग हमारे साथ जुड़ें, अपने इलाके के मुद्दे हमारे साथ शेयर करें और उन मुद्दों को हम जो सरकार तक पहुंचाएं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, अगर कोई कॉल कर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मेरा जो नंबर है नोट कीजिएगा, 9622059088। इस नंबर पर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो, ताकि कल यानी जो आने वाली सुबह है, आपके इलाके का मैं प्रोग्राम रखूं, उसी के जो बारे में डिस्कस, कोई भी आपका मुद्दा रहता है तो डिस्कस करूं। तो आपको जो कॉल कर मेरे साथ जुड़ना है। अगर अभी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव प्रोग्राम में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट में डिटेल में लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी बात हो, जो भी आपका मसला हो, वो हम सरकार तक पहुंचा पाएँ। परवीन शर्मा, जय श्री राम, जय श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ये सुबह का प्रोग्राम हर किसी के साथ हमें जोड़ता है, यानी पूरे जम्मू कश्मीर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके मसले हम जो हाईलाइट करते हैं सरकार तक पहुंचाते हैं। कुलदीप शर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, हैप्पी संडे सबको। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। सभी जो अपने घरों में रहते हैं, अपने जो भी मुद्दे रहते हैं उनको हमारे साथ जो शेयर कीजिएगा, ताकि हम उन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करें। ये डेली प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। शाहिद सलीम जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। टॉप नील डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में शाहिद जी जुड़ने के लिए। कोई भी आपके इलाके के अंदर अगर मुद्दा है तो आप हमारे साथ रख लीजिएगा, ताकि हम उस मुद्दे को हाईलाइट कर पाएँ।
हम पूरी कोशिश डेली करते हैं, चाहे आपके इलाके के अंदर कोई भी समस्या हो, पानी की हो, बिजली की हो, या इसके अलावा आपके इलाके के अंदर रोड नहीं है, इन्हीं जो मुद्दों के आधार पर हमारा ये प्रोग्राम रहता है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनके मसले जो हाईलाइट करते हैं। नरेश महाजन जी, जय श्री राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी हमारे इस सुबह के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जुड़िएगा और अपने जो भी मसले हैं वो रख लीजिएगा ताकि उनको हम हाईलाइट कर पाएँ। हम पूरा जो प्रयास सुबह सुबह करते हैं कि हर किसी के कमेंट का जवाब दिया जाए, हर किसी के इलाके के बारे में जो बात की जाए, यानी जिन इलाकों के अंदर डेवलपमेंट की कमी है, डेवलपमेंट हुई नहीं है या डेवलपमेंट हो रही है, किस प्रकार से उस इलाके के अंदर काम हो रहे हैं। कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहा, अगर आवाज़ उठा भी पा रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप मेरे साथ जो संपर्क कीजिएगा मैंने आपको बताया कि कॉलिंग नंबर भी मेरा है, आप उस पर भी मुझे जो संपर्क कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा। जो हमारा डेली का लाइव प्रोग्राम सुबह सुबह आता है, आपको कमेंट के माध्यम से मेरे साथ जुड़ना है ताकि अपने आपके जो भी मुद्दे हों उनको हम जो हाईलाइट कर पाएँ। अगर आप मुझे कॉल करोगे, मेरा कॉलिंग नंबर 9622059088। अगर आप कॉल के ज़रिए ही मुझसे जो जुड़ना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इलाके का ही वो प्रोग्राम रखा जाए और आपके इलाके का ही जो कैप्शन हो। शाहिद सलीम जी, हमारी पंचायत टॉप नील के अंदर बैंक ब्रांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक जी बिल्कुल आपकी बात में जो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि जिन इलाकों के अंदर ये तो आप जिक्र कर रहे हो टॉप नील के अंदर जो बैंक की एक ब्रांच खुलनी चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आबादी इस इलाके के अंदर है और लोग किस तरह से सफ़र होते हैं, उनको बैंक जाना हो, और ख़ासकर जो ओल्ड एज है, यानी जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो बैंक जाना हो काफ़ी उनको जो दिक्कत आती है। काफ़ी बूढ़े जो लोग आज भी जो अपनी पेंशन लाने के लिए जाते हैं, जो ओल्ड एज पेंशन उनको मिलती है, और भी जो लोग जाते हैं काफ़ी उनको जो दिक्कत आती है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और इसके बारे में भी सरकार को जो सोचना चाहिए, जिन जगहों में जो बैंक ब्रांचें नहीं हैं उन जगहों पर जो बैंक की ब्रांचें खोली जाएं। आबादी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन लोग किस तरह से आज भी सफ़र होते हैं, आज भी लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है बैंक के लिए। तो सरकार से हमारी जो दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, यही जो मेन जो डेवलपमेंट को लेकर आपने जो बात की है कि टॉप नील में जो बैंक ब्रांच नहीं है, तो यही जो खास मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट को टच करते हैं। यानी अगर आपके इलाके के अंदर बैंक हो, आपके इलाके के अंदर रोड हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन अच्छी हो, तो लोगों को कोई भी जो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के बारे में जो चिंता करने की ज़रूरत है, सरकार को इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो बात करनी चाहिए। यही जो मेन डेवलपमेंट का जो हिस्सा है, यानी आपके इलाके के अंदर बैंक होगा, बैंक की ब्रांच होगी, तो लोगों को, यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपने जो इलाके के अंदर ही वहाँ पर जो बैंक होगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी होगी, तो लोगों को हम देखते हैं कि चारपाई पर उठाकर या पालकी में उठाकर लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत मिलेगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी गांव के अंदर या किसी पंचायत के अंदर अगर अच्छी होगी तो लोगों को जो दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पानी आपके इलाके के अंदर ठीक है, आपके इलाके के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं है, रोड है, तो डेवलपमेंट यही डेवलपमेंट है। तो इसी के ऊपर सरकारों को जो सोचना चाहिए ताकि लोग जो सफ़र न हो। तो हमारा ये डेली प्रोग्राम इसीलिए है, अपनी आवाज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ को जो सरकार तक पहुंचाने का पूरा हमारा प्रयास रहता है, ताकि सरकार उसके ऊपर जो गौर करे। ये डेली हमारा प्रोग्राम जो आगे भी रहेगा, और लगभग 7 महीनों से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। आपको आगे भी हमारे साथ बने रहना है, अपने जो मुद्दे हैं उनको शेयर करना है, ताकि उन मुद्दों को हम जो सरकार तक पहुंचाएं। देखिए, आज के टाइम में काफ़ी सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। हालांकि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था उस टाइम लोग थोड़ा बोलने से जो पीछे थे, डरते थे कि भाई अभी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कि अभी चुनाव हो रहे हैं, पहले चुनाव हों, जो वादे उन नुमाइंदों ने हमारे साथ किए हैं क्या पता वो पूरे हों। अगर पहले हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या पहले ही हम उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, तो हो सकता है बाद में हमें नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन अब जो वक्त है, वो काम जो उन्होंने आपके साथ वादे किए थे या जिनके आधार पर उन्होंने आपसे वोट लिया था, आप उनसे सवाल कीजिएगा। भाई ये जो हमारे इलाके के अंदर काम है, जिनके आधार पर आप हाथ जोड़कर हमारे पास आए थे, हाथ जोड़कर आपने हमसे वोट लिया था और कस्में खाई थी कि भाई वोट आप हमें दीजिएगा, हम आपके ये जो सारे मसले हल करेंगे। आपने अगर ब्रांच मांगी होगी तो उन्होंने मुझे लगता है कि और कुछ बड़ा बोला होगा कि आपको ब्रांच के साथ साथ एटीएम या और भी बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। लेकिन आज किस तरह से लोग जो सफ़र करते हैं, लोगों को जो आपके जीतने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो नुमाइंदे हैं उनके जीतने के बाद भी लोगों को कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो इसके बारे में जो ज़रूर जो नुमाइंदे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों की आप सुनिए। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की खिदमत आपको करनी है। लेकिन आप जो जीत कर एक बार यहाँ से चले गए तो फिर आप घूमने चले जाते हो। आप दिल्ली में बैठते हो, आप जम्मू में बैठते हो, या आप कहीं बाहर निकल जाते हो कि भाई हम जीत गए हैं, 5 साल हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 5 साल के बाद हमने उसी तरह जो पब्लिक के पास आना है, हाथ जोड़कर आना है, फिर से वोट लेने हैं, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन ये जो आपके अंदर भ्रम है ये आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जिस प्रकार से आपके ऊपर जो भरोसा किया था, आपने लोगों का जो भरोसा तोड़ा है। आप लोगों के काम कीजिएगा, झूठे वादे मत कीजिएगा। बार बार जो आप लोग झूठे वादे कर कर जो लोगों से वोट लेते हो और बाद में रफू चक्कर हो जाते हो। और मैं आपको बताऊं कि वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, काम आपने कुछ करना नहीं है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जितने भी नुमाइंदे, कुछ नुमाइंदे जो ठीक हैं, जो काम ग्राउंड पर कर रहे हैं, उनका काम दिखता है। लेकिन कुछ जो नुमाइंदे हैं वो खाली जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स जो अभी उनका कहीं नाम निशान भी नहीं होता, तो उनके बारे में पहले ही चर्चा की जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पब्लिक को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को मौका ना दिया जाए जो बाद में काम करते नहीं हैं, या उनको भी जो खुद इसके बारे में शर्म आनी चाहिए कि भाई हमने जो वादे किए हैं पब्लिक के लिए हमको बनाया गया है। हमको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप एक बार जीतो और यहाँ से भाग जाओ और आप जो ऐसे ही झूठी चर्चा कीजिए, करो कि नहीं जी हमने ये काम किया, वो काम किया। तो इसके बारे में जो आपको सोचना चाहिए, आप शर्म कीजिएगा, आप इन लोगों के काम कीजिएगा जिन के आधार पर आपने हाथ जोड़कर जो लोगों से वोट लिया है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने इलाके के मुद्दे जिस भी इलाके से आप हो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके मुद्दे हाईलाइट कर पाएँ, सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो ये हमारा सुबह का प्रोग्राम था। कल के दिन हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।